आदाब और खुश आमदीद आज के इस मालूमाती सफर में। चलिए बिना किसी देर के आज के इस हैरत अंगेज कहानी का आगाज करते हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जो सच्ची बहादुरी, अजीम मौजज़ात और बिल्कुल पुख्ता ईमान से भरी हुई है। यकीन जानिए, ये तारीख के सबसे दिलचस्प वाकयात में से एक है। तो चलिए कहानी का आगाज एक बहुत ही बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब सामने एक दहकती हुई अजीम आग हो, एक शदीद गुस्से में भरा बादशाह हो और दूसरी तरफ एक लंबा, सुनसान और खाली सहरा हो। आइए इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या पेश आया। उस वक्त बाबिल के शहर का मंजर वाकई बहुत डरावना था। एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा गया था और कई दिनों तक उसमें लकड़ियां डालकर आग लगाई गई। आग की तपिश, उफ, वो इतनी ज्यादा थी कि मीलों दूर तक उसकी झुलसा देने वाली गर्मी महसूस होती थी। शोले इतने ऊंचे थे कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और इस आग में हजरत इब्राहिम को दूर से फेंकने के लिए एक बड़ी सी गुलेल यानी कैटापल्ट का इस्तेमाल किया गया। अब यहां जरा तसव्वुर कीजिए, फर्ज कीजिए कि कोई मुसाफिर उस वक्त बाबल में दाखिल हो रहा हो। उसे दूर से ही आग, यांच और गर्मी महसूस होने लगती है। सभी लोग खौफ से सहमे हुए हैं, लेकिन फिर एक अजीम हैरत का लम्हा आता है। वो मुसाफिर देखता है कि वही शख्स उस खौफनाक आग से बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी जलन के बाहर निकलता है। बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? और बस इसी को तो मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा यानी एक ऐसा गैर मामूली वाकया जो आमतौर पर बिल्कुल नामुमकिन लगता है। जैसे वो जानलेवा और गरजती हुई आग अचानक एक ठंडे और पुरसुकून बाग में बदल गई। आग ने सिर्फ और सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे हजरत इब्राहिम को बांधा गया था, और वो खुद बिल्कुल इत्मीनान से वहां महफूज बैठे रहे। ये वाकई एक कमाल था। आग के बाद चलिए महल के अंदर चलते हैं, जहां एक और बड़ा मुकाबला पेश आया। एक तरफ बादशाह निम्रोद का गुरूर और तकब्बुर था, जो झूठा दावा करता था कि वो जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम की सच्चाई और हिकमत थी। उन्होंने बिल्कुल सादगी और मंतिक से बादशाह से कहा कि मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, क्या तुम उसे मगरिब से निकाल सकते हो? और बस इस एक आम से सवाल ने उस मगरूर बादशाह की बोलती ही बंद कर दी। जब बाबुल के लोगों ने ये सब देखकर भी सच्चाई मानने से इनकार कर दिया, तो एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। इस सफ़र को हिजरत कहते हैं, यानी सच्चा रास्ता अपनाने के लिए अपना घर छोड़कर किसी नई जगह जाना। ये अजीम सफ़र बाबुल से शुरू हुआ, शाम और फ़लस्तीन की वादियों से गुजरा, मिस्र पहुंचा और आखिरकार एक खाली सहरा में जाकर ठहरा। लेकिन याद रखिए, ये लंबा सफ़र सिर्फ एक नए घर की तलाश हरगिज़ नहीं था। इसका असल मकसद एक सच्चे खालिक का पैगाम फैलाना था। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि रास्ते में जिन लोगों को भी मदद की ज़रूरत होती, ये अजीम मुसाफिर उनकी भलाई करते और उन्हें सीधा रास्ता दिखाते थे। इसी सफ़र के दौरान एक और वाक़या पेश आया, जब उनका सामना एक जालिम बादशाह से हुआ। उसने बीबी सारा को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो क्या हुआ? उसका हाथ अचानक पत्थर की तरह सख्त होकर हवा में ही रुक गया, एकदम मुंजमद हो गया। आखिरकार उस जालिम बादशाह को मजबूर होकर माफ़ी मांगनी पड़ी और बीबी सारा से ही अपने बचाव के लिए दुआ की दरख्वास्त करनी पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। जब सामने मौत का डर हो या ताकतवर और जालिम दुश्मन खड़े हों, तो ऐसी बेमिसाल बहादुरी कहाँ से आती है? डर के सामने इतनी दिलेरी दिखाना ये आखिर कैसे मुमकिन होता है? इसका जवाब हमें अल मरवा पहाड़ों के करीब बीबी हाजर के एतमाद से मिलता है। तसव्वुर कीजिए, उन्हें और उनके छोटे बच्चे को एक खुश्क और बंजर सहरा में छोड़ दिया गया था, जहां मुश्किल से सिर्फ 2 दिन का खाना और पानी था। लेकिन उनका ईमान देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना दरियाफ्त किया, क्या अल्लाह ने यह करने का हुक्म दिया है तो हम गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि जिस खुदा ने यह हुक्म दिया है वो हमारे साथ है। क्या कमाल का यकीन था ये। अच्छा दोस्तों, अब वक्त है एक मजेदार और दिलचस्प क्विज का। चलिए देखते हैं कि इस मालूमाती सफर से अब तक क्या कुछ सीखने को मिला। ये एक तेजी से आने वाला सवाल जवाब का राउंड है, तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहानी के बिल्कुल आगाज से है। बाबल के गांव वाले आखिर इतने गुस्से में क्यों थे? हजरत इब्राहिम को बाबुल में उस खौफनाक और अजीम आग में क्यों फेंका गया था? सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सोचकर बताइए, क्या उन्होंने बुत तोड़े थे, क्या उन्होंने बुत चुराए थे, या फिर क्या उन्होंने बुतों को जला दिया था? जरा जहन पर जोर डालिए। और बिल्कुल सही जवाब है, उन्होंने उन बुतों को तोड़ दिया था जिनकी लोग पूजा करते थे। ये वाकई एक निहायत बेखौफ कदम था, जिसने वहां के लोगों को शदीद गुस्से में डाल दिया था।
चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। महल में जब उस मगरूर बादशाह निमरूद के साथ बहस चल रही थी तो हजरत इब्राहिम ने उसे कौन सा नामुमकिन काम करने को कहा था? और इसका सही जवाब है सूरज को मगरिब से निकलना। उन्होंने बड़ी हिकमत से उस झूठे बादशाह को ललकारा, जिससे उसकी बिल्कुल बोलती बंद हो गई और वो खामोश रह गया, एकदम लाजवाब। तीसरा सवाल, जब हजरत इब्राहिम ने अपना लंबा सफ़र शुरू करने के लिए बाबुल छोड़ा तो उनके साथ इस मुश्किल सफ़र में कौन कौन सफ़र कर रहा था? सही जवाब है उनके भतीजे हजरत लूत और एक निहायत सच्चाई ईमान वाली खातून बीबी सारा। इन्हीं दोनों ने इस लंबे और कठिन सफ़र में उनका पूरा पूरा साथ निभाया था। और अब आता है हमारे क्विज का आखिरी सवाल। ये उस मोजज़ाना तोहफे के बारे में है जो सालों के सब्र के बाद मिला। हजरत इब्राहिम के पहले बेटे का नाम क्या था जो कई सालों की दुआओं के बाद पैदा हुए थे? बिल्कुल ठीक, सही जवाब है हजरत इस्माइल। ये एक बेमिसाल रहमत थी जो इंतहाई तवील इंतजार और मुस्तकिल दुआओं के नतीजे में अता हुई थी। अब यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ज़रा ज़िंदगी के उन लम्हात के बारे में सोचिए जब कोई बहुत मुश्किल पेश आई हो और उस मुश्किल वक्त में डर के बावजूद बहादुर बनना पड़ा हो। उस वक्त कैसा महसूस होता है? इन तारीखी किरदारों की दिलेरी देखकर वाकई हिम्मत में इजाफा होता है ना? इस पूरी कहानी का खुलासा बस यही है कि सच्ची बहादुरी हमेशा पुख्ता ईमान और एतमाद से आती है। एक भड़कती हुई आग से सही सलामत बच निकलने से लेकर एक बंजर सहरा में उम्मीद की किरण पाने तक, ये सब उस अजीम यकीन का ही तो नतीजा है। इस सफ़र को एक आखिरी दिलचस्प सवाल के साथ मुकम्मल करते हैं। अगर हिम्मत का मतलब सबसे मुश्किल वक्त में खौफ के बजाय ईमान और उम्मीद को चुनना है, तो आने वाले कल में हमारी ज़िंदगी का सबसे बहादुराना फैसला क्या हो सकता है? ज़रूर सोचिएगा और इन तारीखी वाक़यात की सीख को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए।